दिल्ली में ओमिक्रॉन के मिले 4 नए मामले। राजधानी में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 6। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या हुई 45। वाराणसी पहुंचे सीएम मनोहर लाल, मुख्यमंत्री सम्मेलन में हुए शामिल। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे बैठक। सुशासन संगम का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम मनोहर लाल ने भी गंगा आरती की। नाव से किए गंगा घाट के दर्शन। आरती के बाद सीएम ने देखा लेजर शो। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किया पलटवार। कहा, राहुल को हिंदुत्व के बारे में बहुत कुछ समझने की जरूरत। हरियाणा में करीब 1 साल बाद खुले बस्ताड़ा और शंभू टोल प्लाजा। किसानों ने रिबन काट कर शुरू करवाया टोल प्लाजा। कमर्शियल वाहनों को चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। शहर को स्वच्छ करने में जुटा नगर निगम। जगाधरी गेट रोड पर की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण को हटाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दोपहर की तमाम अहम और बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वाराणसी दौरे पर सीएम मनोहर लाल, मुख्यमंत्री सम्मेलन में वो शामिल हुए। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएम सुशासन संगम कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। स्वरवेद मंदिर के वार्षिकोत्सव में भी शामिल होंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। वाराणसी दौरे पर सीएम मनोहर लाल मुख्यमंत्री सम्मेलन में शामिल हुए हैं और पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि 12 राज्यों के सीएम इस मुख्यमंत्री सम्मेलन में भाग लिया है और ऐसे में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस सम्मेलन में मौजूद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें वो तमाम 12 राज्यों के जो सीएम हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, तमाम अहम मुद्दों पर फीडबैक ले रहे हैं। तो वहीं सीएम मनोहर लाल भी इस सम्मेलन में मौजूद है। मुख्यमंत्री सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएम सुशासन संगम कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। स्वरवेद मंदिर के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो वाराणसी दौरे पर सीएम मनोहर लाल, इस बीच उनके कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। तो वहीं किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद सोनीपत कुंडली सिंगू बॉर्डर पर आपको बता दें कि जो सामान है वो हटने लगा है। बॉर्डर खुलने का इंतजार अभी भी यहां पर लोगों को है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भारी कंक्रीट की दीवार को तोड़ने का काम पूरा तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद अपनी बैरिकेडिंग कर दी है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग इसलिए की ताकि हाईवे की साफ सफाई का काम पूरा हो सके। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा हाईवे प्रभारी ने बताया कि 2 दिन के अंदर पूरी तरह कुंडली सिंगू बॉर्डर साफ कर दिया जाएगा। तब तक सभी लोगों से अपील की है कि कृपया जाम की स्थिति न बनाएं। तो दिल्ली पुलिस ने अभी भी सिंगू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर रखी है। आपको बता दें कि यहाँ पर रास्ता अभी खुलने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि साफ सफाई का काम जारी है। बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से इसलिए लगाई गई ताकि जो साफ सफाई है और जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो सके, और जब रास्ता खुले तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या आने जाने वाले वाहनों को ना होने पाए। तो ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से इस पूरे रोड को साफ किया जा रहा है, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ पर दीवारें थी, कंक्रीट की दीवार से इस रास्ते को बंद किया गया था और साफ सफाई भी अब इस पूरे रास्ते की जा रही है। जब से किसान आंदोलन खत्म हुआ है, लोगों को इंतजार था कि ये रास्ता कब खुलेगा, लेकिन आपको बता दें कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि पूरी तरीके से साफ सफाई के साथ इस रास्ते को खोला जाए। हरियाणा में 354 दिनों के बाद बस्ताड़ा टोल प्लाजा और अंबाला में 1 साल बाद शंभू टोल प्लाजा सोमवार को फिर से शुरू हो गया है। हालांकि किसान 2 दिन सोमवार और मंगलवार को टोल पर रहेंगे और दिल्ली से पंजाब जाने वाले किसानों के लिए लंगर चलेगा।
आपको बता दें कि 1 साल से बिना टोल टैक्स के यात्रा कर रहे एलसीवी, मिनी बस और ट्रक को वापसी में 5-5 रुपए, इसके साथ ही एमएवी वाहनों को वापसी में 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। वहीं कार और इसी के साथ जीप और वैन वाहनों का टैक्स नहीं बढ़ा है। आपको बताते चले कि टोल प्लाजा पर अभी 13 में से 9 लेन को शुरू किया गया है। पंजाब से अंबाला की तरफ आने वाली 3 लाइनें और अंबाला से पंजाब जाने वाली 6 लेन शुरू की गई है। तो बस्तारा टोल प्लाजा शुरू हो चुका है। आपको बता दें यहां पर, लेकिन टोल टैक्स जो है उसको बढ़ा दिया गया है। तो कई लोगों को इससे खुशी है तो कई लोगों को दुख है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अब उन्हें बढ़ा हुआ टैक्स देना होगा। ऐसे में कई लोगों का कहना है कि 1 साल बाद ही सही, लेकिन कम से कम टोल प्लाजा शुरू तो हुआ। किसान आंदोलन के दौरान सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर छोटे दुकानदारों, ढाबा मालिकों और कारोबारियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और अब सभी कारोबारी उम्मीद लगा रहे हैं कि उनका कारोबार एक बार फिर से पटरी पर आएगा। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते सोनीपत के कुंडली क्षेत्र कारोबारियों ने कई बार किसान आंदोलन के खिलाफ आवाज उठाई थी और सरकार से ये गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द इस किसान आंदोलन को सरकार समाप्त करे ताकि उनके कारोबार को बचाया जा सके। तो अब फिर से आंदोलन खत्म होने के बाद कारोबारियों ने राहत की सांस ली है और उनका मानना है कि अब फिर से उनका जो कारोबार है वो पटरी पर लौटेगा। देखो जी, परेशानी तो बहुत हुई है और सभी को हुई है। आने जाने वाला, पैदल वाला हो या कोई गाड़ी वाला हो या कोई दुकान वाला हो, सबको परेशानी हुई है क्योंकि आने जाने के रास्ते नहीं थे और जो रास्ते थे वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, जिससे माल भी नहीं आ जा पा रहा था और पैदल भी आ जा रहे थे तो लोग उनके मतलब रास्ता बहुत ख़राब था। कुल मिला के कारोबार पे कोई असर पड़ा? हाँ जी, बिल्कुल पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा कारोबार पे असर, क्योंकि पूरे बॉर्डर पे 95% दुकानें बंद पड़ी थी और जो 2-4 दुकानें खुली हुई थी वो भी काम ना के बराबर ही था। ये नुकसान तो सबका हुआ है, हमारा भी हुआ है। पूरे यहाँ से कम से कम बालगढ़ तक यहाँ तो सबका ही नुकसान हुआ है। क्या कारोबार चल नहीं पाया था? नहीं जी, मान लो हर चीज़, मान लो पहले पैसे दे के खाते थे, अब कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है तो अब पब्लिक फ्री के लिए भाजेगी, इधर से उधर नहीं भाजेगी। पैसे दे के कोई नहीं खाना चाहता। ढाबे पे खाना खाने कोई नहीं आता? नहीं। जो बिजनेस है, जो पहले का जो रेशियो है अभी वो नहीं है, बट धीरे धीरे जो है सो रेशियो जो है आएगा, पटरी गाड़ी पे आएगी। और अभी तो हालात जो पहले कुछ था सर, कोरोना के वजह से बिजनेस टूट गया और कुछ ये हमारा जो यहाँ चल रहा था ये किसान आंदोलन, उसके वजह से भी काफ़ी मतलब पिछड़ा रहा हम लोगों का बिजनेस ढाबा का। तो किसान आंदोलन की वजह से जो तमाम कारोबारी दुखी थे, जिनके काम बंद हो गए थे, अब उनके चेहरों पर फिर से रौनक आ गई है। उनका मानना है कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद उनका जो कारोबार है वो फिर से पटरी पर लौटेगा। तो फिर पटरी पर लौट रहा है कारोबार और जिस तरीके से पिछले 1 साल से भी लंबे समय से यह आंदोलन चला और इस आंदोलन चलने की वजह से जो आसपास के कारोबारी थे, जो होटल मालिक थे और जो ढाबा के जो लोग थे, जो ढाबा संचालक थे, वो काफी परेशान थे क्योंकि जो उनका काम था वो पूरी तरीके से ठप हो चुका था। ऐसे में उनका कहना है कि जब से किसान आंदोलन खत्म हुआ है अब वो राहत की सांस लेंगे और एक बार फिर से उनका जो कारोबार है वो पटरी पर लौटेगा। सोनीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने सरकार पर निशाना साधा। नवीन जयहिंद ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रही है, जिसके कारण युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही।
वहीं सबसे ज्यादा धोखा वो लड़कियों के साथ कर रही है। अगर सरकार ईमानदारी से काम कर रही है तो वो गीता पर हाथ रखकर शपथ ले कि ये सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। वो गीता जयंती पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि गीता जयंती पर ही शपथ ले लें कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। नवीन जयहिंद ने कहा कि 17 तारीख को वो चंडीगढ़ मटका चौक पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर वो गौमूत्र और उपले लेकर पहुंचेंगे। मैं सोनीपत में ये इसलिए आया था कि हरियाणा के अंदर 30 लाख बालक हैं, छोरे छोरी, जो कि पेपर देवे हैं, और सोनीपत के भी करीब 1.5 से 2 लाख बालक हैं जो अलग अलग भर्तियों के लिए पेपर दे हैं। 30 लाख बालक हैं और 5 लाख वैकेंसी है हरियाणा गवर्नमेंट की, ना तो उन्हें भर रही। पहली बात तो पेपर में जो सिलेबस है वो सिलेबस नहीं आता जो ये बतावा है। दूसरा, इतनी दूर दूर सेंटर दे दे हैं, छोरी तो हुए बहुत गणी दुखी हो जावे हैं। तीसरी बात ये है कि ये जो पेपर हैं ये लीक हो जावे हैं। तो भाई साहब, एक तो बड़ा मुद्दा है यो लड़कियां जो है ना, खासकर मैं आपको नोट कराऊं ये बात, उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, अन्याय हो रहा है। तो कह रहा हूं ना, गीता जयंती का तो असली मकसद जब पूरा होगा, अगर हर गीता जयंती में जावे इनके सरकार, इनके चाहे अधिकारी और चाहे मंत्री कोई भी उठ जाएगा, शपथ लें हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करें, तब गीता जयंती का महत्व पूरा होगा। नहीं तो ये भाई साहब गीता जयंती के नाम पे भी भ्रष्टाचार करेंगे, उसकी भी शपथ नहीं खा सकते है हमने गीता जयंती में भ्रष्टाचार। तो भाई साहब 17 तारीख ने उड़े जाएंगे, गौमूत्र है, HPSC में भी गए थे, और गोशे हैं, ये लेके जाओगे, ये हम तो यो। चलिए अब खबर चरखी दादरी से है, जहां पर पुलिस ने मास्क न पहनने वालों पर चालान काटा। अभियान यहां पर शुरू किया गया है, साथ ही मास्क बांटकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोरोना का नया रूप ओमिक्रॉन तेजी से फैलता नजर आ रहा है और इसको रोकने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी। तो मास्क न पहनने वालों के चालान काटे गए, साथ ही साथ मास्क भी दिए गए ताकि जागरूकता फैले। और क्योंकि अब ओमिक्रॉन का भी कहर देखा जा रहा है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। सुरक्षा, सावधानी और यही एकमात्र इलाज है कि इस संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मास्क के ओमिक्रॉन की बीमारी ना फैले, इसलिए पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं और मास्क भी दे रहे हैं। तो बीमारी से बचने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि कोई बीमार ना हो, ओमिक्रॉन की बीमारी न फैल सके। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।